गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 एनसीईआरटी गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं 2। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। बोला है कि आपको कुछ संख्याएं यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर बच्चों दिखाई दे रही है 5, 8, 9। क्या क्या दिखाई दे रही है? 5, 8, 9। इनका क्या करना है? प्रथम 5 गुणज निकालने हैं। प्रथम 5 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल। और मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट है ए। क्या हमें निकालना है? 5 के गुणज। तो 5 के गुणज का मतलब होता है प्रथम 5 निकालने, यानी 5 के 5 गुणज निकालने पहले पहले वाले। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। करना क्या होता है गुणज में? 5 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 5 बार तक, जितना उसने बोला यहाँ पे प्रथम 5 बार। प्रथम 5 बोला है तो 5 तक अपने टेबल पढ़ने, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 और 5 पंजे 25। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 5 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 5 का टेबल पढ़ना है, सिंपल सा है, बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। ऐसे हम जो इसका बी पार्ट है 8, यानी कि 8 के हमें प्रथम 5 गुणज निकालने हैं। अगर वो 6 बोलता तो 6 बार हम पढ़ लेते, 10 बोलता तो 10 बार, यानी पूरा टेबल पढ़ना पड़ता 5 का, ठीक है। आता ना 5 का पढ़ा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है, 45, ऐसे 50 हो जाता। अगर 10 निकालने होते तो 11 निकालने होंगे तो 55 हो जाता। तो आपने एक तरफ से 5 ऐड करना है या मल्टीप्लाई कर लो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, है ना। समझ में बात आई? ऐसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट है आपके पास 8। तो 8 के कैसे होंगे? प्रथम 5, यानी कि 8 का टेबल पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ठीक है। कितना होता है? 8 चक्कू 32 और 8 पंजे 40। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे आप फटाफट से 9 के निकाल लीजिए, यानी जो उसका सी पार्ट है, ठीक है। कर दोगे? 9 के क्या होंगे? 9 एकम 9, 9 दूना 18। कितना हो जाएगा 9 का? देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पंजे 45। यही होगा आंसर। चेक कर लीजिए आप, 9 का टेबल आपको आना चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पंजे 45। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों? मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 आपको दिख रहा है। इसमें करना क्या है? जैसे पहला लिखा है 35, तो आपको ये चेक करना है कि 35 किसका गुणनखंड हो सकता है या किसका गुणज है। क्योंकि यहाँ पे जो इस साइड है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणज, 50 का गुणज, ठीक है। 20 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, ये ऐसे लिखा है। 70 का गुणज, 7 का गुणज, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो आप नहीं यहाँ पे देखना है कि 35 जो है कहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि मिलान उसका करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं 35 क्या होगा। 35 किसका गुणज होगा? देखो 8 का गुणज होता है 35? नहीं होता। 7 का गुणज होता है। गुणज मतलब अगर आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 35 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 8 के पहाड़े में आता है 35। अगर आपने पहाड़े याद किए हैं तो आपको लग जाएगा कि 8 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, ठीक है। तो किसके पहाड़े में आएगा वो? 7 के पहाड़े में। तो इसका मिलान ये होगा, ठीक है। क्योंकि 7 का गुणज होगा 35, 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 का टेबल पढ़ लीजिए, कितना होता है? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35 होगा, ठीक है। अब ऐसे आप देखिए दूसरा नंबर पे आपका क्या है? 15 है। तो 15 क्या होगा? 15 हो जाएगा आपका किसका गुणनखंड है? 15। देखो 8 का गुणज भी नहीं है, 7 तो हमने कवर कर लिया। 70 का होता है गुणज? नहीं होता है, ठीक है। तो 30 का गुणनखंड होगा। क्या होगा? 30 का। क्यों 30 का गुणनखंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो कैसे होगा?
30 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 1 गुणा 30 बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, ठीक है, ये होता है ना गुणनखंड, 15 गुणा 2 और 30 गुणा 1, यही तो होते हैं। समझ में बात आई? तो ये आपने देखे, तो इसका मतलब 30 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 30 हो सकता है गुणनखंड, 2 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे काटते हैं। तो आपने देखा कि जो 15 है वो 30 के गुणनखंड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैच कर देंगे जैसे मैंने किया है। समझ में बात आई ना? 30 के गुणनखंड वैसे क्या होता है, डायरेक्ट तो मैंने आपको लंबा प्रोसेस बताया। वैसे 30 के गुणनखंड वाला होता है, 1 तो आएगा आपको पता है, 2 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, ठीक है, और 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, इसको सही से लिख लीजिए, 10 के टेबल में आता है, और 15 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 15 है वो 30 का गुणनखंड होगा, ठीक है। अगला जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, उसमें लिखा है 16। तो 16 क्या होगा, जरा चेक कर लो, किसका गुणज है या किसका गुणनखंड है। 16 होगा आपका 8 का गुणज। 16 किसका गुणज होगा प्यारे बच्चों, 8 का। किसका, 8 का। जैसे क्यों, क्योंकि 8 का गुणज इसलिए बोल रहा हूँ 16, क्योंकि 8 के टेबल में, 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 दूना 16, ठीक है। अब यहाँ पे है फोर्थ 20, तो 20 किसका गुणन होगा भाई, 20 तो 20 का ही गुणन हो सकता है, बाकी तो कहीं नहीं हो सकता। 50 का, क्योंकि ये तो कवर हो गए। अब बचा क्या है यहाँ पे आपके पास, ई और एफ ही तो बचा है, तो हम किस पे लगा देंगे इसको, एफ पे। क्यों, क्योंकि 20 का गुणन क्यों होगा, ये 20 का गुणनखंड क्यों होगा 20, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 20 का गुणनखंड करूँगा तो क्या क्या आएगा, 1 2 5, अच्छा 4 भी आएगा, 4 और क्या आएगा, 10 आएगा, और खुद 20। क्यों, क्योंकि जो गुणनखंड आपको मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें कहा था किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 और वो खुद संख्या होती है, तो इसका मतलब 20 का गुणनखंड तो 20 ही होगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे है नहीं, 40 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं, तो हम इसको मैच करा देंगे। और 50 देखो 25 क्या है, 25 होगा आपका 50 का गुणनखंड, क्योंकि 25 के टेबल में 50 आता है। समझ में बात आई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है इसको करना, बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। गुणज का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या का आप गुणज निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब उसका क्या करना, आपने पहाड़ा पढ़ देना है। और पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है, जब तक कि वो 100 या 100 के नीचे ना हो। 100 से कम बोला उसने, इसका मतलब 100 से कम। देख लीजिए, हम 9 का टेबल पढ़ लो, कैसे होता है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तियाँ, सारे गुणज लिखने, 9 तियाँ 27, 9 चौकू 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 छक्का 54, ठीक है, 9 सत्ता 63, 9 अठा 72, 9 नमा 81, 9 दस अंकी 90, या 90 हो जाएगा, इसको 90 को थोड़ा सही बना लेते हैं, ये 90 हो जाएगा। अरे यहाँ पे स्पेस कम है, 90, ठीक है। और 9 11 अंकी कितना हो जाएगा, अगर 9, ये तो 9 का टेबल आपने पढ़ लिया 10 तक, लेकिन 9 11 अंकी कितना होगा, 99, कितना हो जाएगा, 99। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने 99, ये लास्ट वाला है। अब इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 100 से कम बोला उसने, 100 से कम तो 99 तक ही जाएगा ना। तो ये आपने देखा कि हमने 9 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ा, जब तक वो 100 से बिल्कुल नज़दीक ना पहुँच गया, ठीक है। 100 से कम तो 90 भी है, 81 भी है, 72 भी है आपका, लेकिन क्या है, हमने उसने बोला 100 से बिल्कुल कम, तो 99 तक आप लिख सकते हैं। तो होप कि बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।